देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक। मेरे किरदार को चाहे कितना भी आजमा लो, लेकिन उसके बाद की कहानी तो मैं स्वयं ही लिखूंगी। ये पंक्तियाँ साफ तौर पर चरितार्थ होती हैं मध्य प्रदेश शासन की शिवराज कैबिनेट में नवागत मंत्री बनी इंदौर की नेता उषा दीदी ठाकुर हमारे बीच संवाद में जुड़ी हैं। सीधे आइए उनसे चर्चा करते हैं। दीदी, पहले तो एक बहुत लंबा सफ़र, एक बहुत बड़ा संघर्ष, आपका ही नहीं आपके कार्यकर्ताओं का भी, चूँकि कहते हैं कि अगर कोई नेता संघर्ष करता है तो उससे ज़्यादा संघर्ष उसके साथ के कार्यकर्ताओं का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये केवल आप ही मंत्री नहीं बनी, ये कहा जा सकता है कि जो ये सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का जो हुजूम आपके साथ चलता है, कहीं ना कहीं उनकी भी एक जीत है। मेरा संघर्ष मेरे पुरखों के संघर्ष के आगे शून्य है। जनसंघ के ज़माने से जो दृढ़ता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे वरिष्ठ नेताओं ने की है, उसकी तुलना में तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी हम लोगों को इतना कुछ करना ही नहीं पड़ा। पर मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। सब प्राण से तन मन धन से पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। दीदी, ये तो बड़प्पन हुआ आपका, क्योंकि समय समय पर कहा जा सकता है कि पार्टी ने हर तरीके से आपकी परीक्षा ली। पहले विधानसभा 1 की जिम्मेदारी दी, आपने फतेह करके दिखाया। विधानसभा 3 जो गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, वहाँ आपने सेंधमारी की। और सबसे बड़ी चुनौती रही कि इंदौर की ग्रामीण क्षेत्र महू आपको भेज दिया जाता है। मतलब ये कौन सी अदृश्य शक्ति आपके साथ काम करती है कि जो भी चुनौतियाँ आपके सामने आती है, जो भी परीक्षा की घड़ी आपके साथ आती है, आप कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि अटल निर्णय के साथ उसमें सफलता हासिल करती हैं। ये कार्यकर्ताओं के समर्पण की पूंजी है। मैं कहीं भी जाऊं, और मैंने ये देखा है ग्रामीण क्षेत्र में तो और विशेष इस बार अनुभूति हुई कि ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता इतना समर्पित है पार्टी के प्रति। वो सचमुच पार्टी को अपनी मां मानता है। अपना तन मन धन सर्वस्व उसकी जीत के लिए वो निछावर करता है। व्यक्ति कोई भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक जिद, एक जुनून और एक संकल्प है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत मेरे बूथ से मेरी पार्टी को नहीं हरा सकती। और ये जिद, ये जुनून, ये संकल्प, ये भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराता है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दीदी, हमने कल देखा कि जैसे ही आप भोपाल से आए, मंत्री आपके होने की घोषणा सब दूर हो गई, शपथ आपकी हो गई, परंतु आप कार्यकर्ताओं से बाद में मिली। पर पहले आपके पार्टी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं या जो बड़े नेता हैं, यूँ कह लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय हो गए, शंकर ललवानी हो गए, आप अपनी जिन्हें माँ मानती हैं, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहले पहुँचती हैं, कार्यकर्ताओं के पास बाद में आती हैं। ये पहली मर्तबा देखा गया। अदरवाइज़ आज तक हमने यही देखा था कि कार्यकर्ताओं में जो जोश, जो उत्साह जग जाता है, पटाखे फूटते हैं, मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। इस प्रकार की जो मतलब एक जो सादगीपूर्ण रवैया जो आपका है, कहीं ना कहीं वही आपके कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? संगठन का प्रशिक्षण ही यही है। ऐसा नहीं कि मैंने ही किया, संगठन की गाइडलाइन है। आप सबसे पहले पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, श्रद्धेताई जी जो बरसों बरस से, माननीय कैलाश जी, साथ ही सारे विधायक भाई रमेश जी, फिर महेंद्र बाबा, मधु भैया, मनोज भैया, राजेश भैया, सबको प्रणाम करते हुए, सब बुज़ुर्गों को प्रणाम करना था, माता पिता को प्रणाम करना था। तो वो घर पहुंचना तो अनिवार्य है हमारे संस्कारों में। और पार्टी तो घर है, तो सबसे पहले पार्टी कार्यालय जाना अनिवार्य होता है। आप सभी ने देखा कि जो मंत्री बने उनमें तकरीबन 14 मंत्री सिंधिया खेमे के रहे। इस बीच उषा ठाकुर के नाम पर मोहर लगना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय इसलिए था कि जब तक आपने शपथ नहीं ले ली, तब तक कोई फेसबुक पर भी इस चीज़ को अपडेट नहीं करना चाहता था कि हाँ, हमारी उषा दीदी अब शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो गई हैं। कैसे देखती हैं आप? मतलब एक हैरतअंगेज है ये। संगठन का निर्णय है और संगठन का आदेश है। दीदी, हमेशा पार्टी को सभी ने कुछ ना कुछ दिया, शहर को सभी ने दिया है। चाहे बात कैलाश विजयवर्गीय की जाए, जब वे महापौर रहे तो उन्होंने एक विकास की एक नई इबारत लिखी। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मालिनी गौड़ ने इस शहर को नंबर 1 बनाया, शहर की सड़कों को साफ बनाया, इस स्मार्ट सिटी में इंदौर को काबिज किया। अब जिम्मेदारी उस हिंदू नेता के ऊपर है, उस जिसे लोग शेरनी के तौर पर इंदौर शहर में देखते हैं, पूरे प्रदेश में जो फेमस है। क्या लगता है उषा दीदी से इंदौरियों को और इंदौर की जनता को क्या मिलने वाला है? जो कुछ वो अपेक्षा करें वो सब उनके चरणों में समर्पित है। और इंदौर में हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। हम 4 बार से नंबर 1 हैं। इंदौर में करने को कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन
आम जन की जो अपेक्षा होगी, जो आदेश होगा, उसका पालन हम सब भाई बहन मिलके करते रहेंगे। दीदी, हर व्यक्ति के लिए विकास का एक अलग पैमाना होता है। आपने इंदौर में इतना कुछ देखा, इंदौर का संघर्ष देखा, इंदौर का विकास देखा, इंदौर के हर पहलू को आपने देखा है। क्या लगता है आपके सपनों का इंदौर कैसा होगा और आप क्या सोचती हैं इंदौर के लिए? आपका क्या क्राइटेरिया है? मेरे सपनों का इंदौर ऐसे ही था कि उसको नंबर 1 मिले और उसे 4 बार मिला। ये सुसांस्कृतिक नगरी, मुझे लगता है कि अभी हम हर दृष्टि से बहुत अव्वल हुए, पर जल पुनर्भरण, क्योंकि इंदौर रेड जोन में आता है और यदि हमें वाटर लेवल ऊपर करना है तो मुझे लगता है, मैं माननीय आदरणीय मालिनी गौड़ जी से, आदरणीय भाभी से भी ये आग्रह करूँगी कि जल पुनर्भरण अब अनिवार्य कर देना चाहिए कि घर की छतों का पानी यदि हम अनिवार्य रूप से भूमि के भीतर उतार दें तो धरती माँ की प्यास बुझेगी और वाटर लेवल बढ़ेगा और आने वाले 50 सालों के लिए हमें पानी संरक्षित करना पड़ेगा धरती माँ के भीतर। तो वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण, जहाँ स्थान उपलब्ध हो, एक व्यक्ति एक पेड़ की संकल्पना यदि हम साकार कर पाए तो मुझे लगता है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर सुखद भविष्य दे पाएंगे। दीदी, चूँकि जो भी कांग्रेसी, तकरीबन 22 कांग्रेसी शामिल हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री भी लगभग 14 मंत्री, यूँ कहा जाए कि नवागत कांग्रेस, नवागत भाजपाई बोला जा सकता है, क्योंकि उनकी विचारधारा भाजपाई नहीं है। एक जन्म से भाजपा का कार्यकर्ता होना, भाजपा का लीडर होना, भाजपा का नेता होना और एक नया पहनावा, एक अमली जामा पहनने की कोशिश करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप लोग, चूँकि 14 से ज़्यादा मंत्री हो गए सिंधिया खेमे के और ये नए मंत्री हो गए, बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जन्म से पार्टी के हैं, कैसे सामंजस्य? सामंजस्य बैठा तभी उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। आप सब देखते होंगे कि जब 3 तलाक की बात आई, जब धारा 370 की बात आई, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया ने सहमति दी कि राष्ट्रवाद के किसी भी मुद्दे पर हम देश हित में साथ खड़े हैं और उनका ये राष्ट्रभक्तिपूर्ण रवैया उनके साथियों ने भी स्वीकार किया और सब सहर्ष अपना सब कुछ छोड़कर देश की सेवा के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए, समतायुक्त शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए, मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किए हैं और सब इस कसौटी पर खरे उतरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों के चेहरे सामने आए हैं, आपको बता दें इसमें लगभग सभी चेहरे उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। दीदी, क्या रणनीति रहेगी उपचुनावों को लेकर के, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, 1-2 दिन के भीतर ही हो सकता है कि विभागों का विभाजन भी हो जाए। कैसे रहेगा उपचुनावों को लेकर के, क्या योजना बना रखी है? हमारी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशल संगठन पद्धति से चुनाव लड़ती है और मुझे लगता है हम सबको छोटी छोटी इकाइयों में काम बांट दिया गया है। मेरे पास स्वर्गीय प्रकाश सोनकर मंडल की जिम्मेदारी है सावेर में और उन बूथों पर हम बूथशाही काम करने की कार्यशैली है सभी की। जैसा निर्देश, जैसी कार्य योजना पार्टी संगठन की मिलती जाएगी, हम सब भाई बहन उसको क्रमशः पूरा करते जाएंगे। तो ये थी शिवराज मंत्रिमंडल में नवागत मंत्री शामिल हुए उषा दीदी ठाकुर से हमारा सीधा संवाद। कैमरा पर्सन टोनी के साथ मैं प्रियंका पांडे, रेड 9 टीवी इंदौर।